देखिए, बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इन प्रश्नों में ही उसका उत्तर भी है। और इस प्रश्न को बार बार करने का मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। मीडिया के लोग भी वह भी भ्रम के शिकार हैं क्या? मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि यदि क्या कृषि बिल जो है, यह कानून जो है किसानों के हित के खिलाफ है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो सो कॉल्ड जो तथाकथित किसान हैं या किसान नेता भी हैं, तो वह उन बिंदुओं पर बात ही नहीं कर रहे हैं। वह दूसरे बिंदुओं पर बात करके और वार्ता को समाप्त करने में उनकी रुचि है। तो इसके पीछे राजनीति तो हो रही है। और मैंने पहले भी कहा है और मीडिया में ये बातें आई हैं कि आप बताएं कि जो आप जिस किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो धरना कर रहे हैं, वो धरना स्थल पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता हो और किसी देश का प्राइम मिनिस्टर उसकी वकालत कर रहा हो, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में उस पर बहस करवाई जा रही हो, तो आप इस आंदोलन को क्या कहेंगे? इसलिए सियासत तो हो ही रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में गए, कौन गया? अपने गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक समिति बना दी। तो समिति उनसे पूछ के क्यों नहीं बनी? और उनसे क्या पूछे? कांग्रेस के प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा। कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है, वो समिति तो किसानों की जो मांग है उसके खिलाफ लोग हैं, उनको समिति में दे दिया है। तो अब तो वही सब कुछ करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछ के ही बनाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में गए क्यों? सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। न्यायाधीश हो, न्यायालय की बात हो, उसको भी अगर आप नहीं मानेंगे तो आप क्या हैं? आप क्या कहा जाएगा? तो आपकी रसीद नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 1500 पर आपको पेमेंट करेंगे नकद में। एमएसपी कितना है यहाँ का? एमएसपी 1850 है और आप पेमेंट कर रहे हैं कि 1500 देंगे नकद पर, और आपकी रसीद नहीं दे रहे हैं। बैंक में जाना है, धान भी ले गए और आपकी रसीद नहीं दी है। बीसीओ को हम कंप्लेन किए, वो भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। मंत्री जी को भी लिख कर दिए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं। मंत्री जी को लिख के दिए थे? हाँ, व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं हमें कोई लिख नहीं दिया। तो व्हाट्सएप पर देखेंगे कि हमारे पास तो है, देखिए। मंत्री जी तो कह रहे हैं किसान झूठ बोल रहा है, सब धान 1868 के लिए आ रहा है। 1800 देखिए मंत्री जी को लेकिन व्हाट्सएप किए। ठीक है, ठीक। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद सहकारिता के पोर्टल पर आपको धान अधिप्राप्ति के लिए आपको कितना बेचना है उस हिसाब से आपको कीजिएगा ऑनलाइन, तब आपको धान बिकेगा। यदि हम नहीं करते हैं ऑनलाइन तो नहीं बिकेगा। कैसे बिकेगा? सब ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन तो है नहीं। एमएसपी पर धान खरीदा जा रहा है। लेकिन सर मंत्री जी कह रहे हैं कि सहकारिता के पोर्टल पर आवेदन करना जरूरी नहीं है। बिना ऑनलाइन का कैसे धान खरीदेगा? एमएसपी पर धान खरीदा जा रहा है। जो हम लोग का जो विपक्ष के लोग हैं, जिसको हम लोग हरा के आए हैं, या सरकार का जो विरोधी है, तो वो हम लोग का विरोधी है, वो कहता है एमएसपी पर धान नहीं खरीदा जा रहा है। एमएसपी पर धान खरीदा जा रहा है। आप मिट्टी लेकर आइएगा, खखरी लेकर आइएगा, तो 67% चावल हम लोग को देना है। तो 67% पुराने के लिए धान तो आप कुछ एक्स्ट्रा दिए तब 67% पूरा होगा। कैसे होगा? हम लोग धान 1 कुंटल उसको कुटवा कर देखते हैं 67% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कम आएगा तो उसके परसेंटेज को पूरा करने के लिए आपको कुछ धान एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब 67% चावल हम दे पाएंगे। ठीक है, सरकार की नीति ये कैसी है? अब देखिए, नीति तो ठीक है, बस उसमें कुछ संशोधन की जरूरत है, तब ना 67% पूरा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।